ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 8, नो क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2 एंड बी टू 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट्स में, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पता करने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इनके बीच में एक लाइन है, 4 पार्ट में तोड़ने के लिए, 4 पार्ट में तोड़ने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब कि 3 पॉइंट्स। ये फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट होगा, और ये तीसरा पॉइंट होगा। तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो बहुत ईजी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, और इसका कोऑर्डिनेट, इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, और इसका कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। तो फिर इस पॉइंट के लिए रेशियो कितनी बनेगी? 1:3। ठीक है, क्योंकि एक टुकड़ा यहाँ है, बाकी के 3 टुकड़े इधर हैं, तो 1:3। ये जो पॉइंट होगा इसके लिए 1:1 बनेगा, क्योंकि 1:1 1:1 बनेगा। क्यों? क्योंकि आधा इधर है, मतलब कि 2 टुकड़े इधर है और 2 टुकड़े इधर हैं, तो मतलब कि बराबर ही हो गया ना ये। और इसके लिए वापस से वही होगा, दैट इज 3 टुकड़े इधर की साइड, तो मतलब कि 3 1 टुकड़ा इधर की साइड, तो 1, तो 1:3, फिर बना 1:1 और फिर बना 3:1। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर लेंगे सारे कोऑर्डिनेट्स। तो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। दिस इज ए पॉइंट, ए इज -2 ठीक है। दिस इज बी पॉइंट, बी इज 2 and 8, एंड दीज 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय अ लाइन सेगमेंट, और 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा जाना है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने का मतलब 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ पर, 1 पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, इन पॉइंट्स का भी कुछ नाम दे देते हैं। मान लो पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ए बी लाइन को 4 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो पी पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगी? 1:3। क्यू पॉइंट क्या है? ये तो मिड पॉइंट है, सीधा ही पता चल रहा है हमें, मिड पॉइंट है, मतलब कि 1:1। और आर पॉइंट के लिए रेशियो क्या है? आर पॉइंट के लिए रेशियो है 3:1। ठीक है, और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई अज्यूम करने की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, लेट्स अज्यूम दैट points P, Q and R divides the line segment joining points A and B। ठीक है, तो अब हम सेक्शन फार्मूला लिखते हैं। एक और चीज़ लिख देते हैं, रेशियोज़ भी लिख देते हैं। रेशियोज़ फॉर पॉइंट्स, पी के लिए क्या रेशियो है? पी के लिए है 1:3। क्यू क्या है? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या लिखे हम? 1:1 लिख देते हैं, 1:1, दैट इज मिड पॉइंट। और जो आर है, आर कितना है? आर इज 3:1। ठीक है, रेशियोज हमने निकाल लिए हैं। अब हम कोऑर्डिनेट्स पता करने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बार कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला के अनुसार जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ ही साथ m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी पॉइंट के लिए m1 कितना था? देखो, पी पॉइंट के लिए m1 कितना था? m1 था 1 and
3, ये m1 था ना, ये m1 है 1 और 3 कितना है m2, और x1 और x2 तो यहाँ से -2 2 और 2 8 यहाँ से दिखाई दे ही रहा है। तो m1 कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, m2 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 divided by 1 plus 3, m1 is again 1 multiplied by 8 plus 3, y2 is 2 and then 1 plus 3 is equal to 1 दूनी 2 -6, 2 -6 हो गया -4 डिवाइडेड बाय 4, 8 + 6, 8 + 6 होता है 14 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया -1/7/2। ये हो गए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। R यानी Q का, पहले Q का निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट है तो हमें पता चल ही रहा है कि -2 + 2/2 और 2 + 8/2, ठीक है। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया -2 + 2 हो गया 0 और 0/2 हो गया 0 और ये हो गया 5, ठीक है। फिर हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। R पॉइंट के लिए रेशियो क्या थी, रेशियो थी 3:1, तो m1 इज 3, x2 इज 2 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाई 3 + 1, देन 3, y2 इज 8 प्लस 1, y1 इज 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 - 2 कितना हो गया 4/4, ठीक है। और 3 8 24 प्लस 2 26/4 इज इक्वल टू 1 और 26/4 हो गया आई थिंक 13/2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें कहाँ मिला, पहला कोऑर्डिनेट हमें मिला ये P के लिए, ये P पॉइंट का मिला। फिर हमें मिला Q का, उसका हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिल गया। और फिर मिला हमें R का, ये है R का। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P, Q एंड R, R कितना कितना -1 7/2, then 0 5 and 1 13/2। और फिर यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेस्पेक्टिवली लिख दो। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या बताया था मैंने कि जो P का लिखा है वो सबसे पहले है, जो सबसे पहले लिखा है वो किसका है, वो है P का, 0.5 है Q का और ये है R का, ठीक है। ये जो भी मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ये तुम्हें नहीं लिखना होता, ठीक है, तो ये समझ जाओ। अब आता है लास्ट क्वेश्चन और ये है एरिया निकालना है हमें, ठीक है। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड करना है, किसका, रोम्बस का, ठीक है। रोम्बस कैसा शेप होता है, रोम्बस होता है कुछ इस तरह का शेप, ऐसा शेप होता है कुछ, ठीक है। इफ इट्स वर्टिसेस दिए हैं, वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 0 एंड -2 1 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था कि एक ही डायरेक्शन से चलोगे। तो ये हो गया मान लो 3 0, ठीक है। इसका नाम भी दे देते हैं ताकि हम लिख दें कि रोम्बस ABCD कुछ इस तरह से। फिर है B, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 5, ठीक है। फिर है C, C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 4। और D के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -1, ठीक है। अब इसको कार्टेशियन में इमेजिन मत करने लग जाना कि नहीं नहीं -2 इधर होता है या कुछ ये A नीचे पॉइंट होगा C ऊपर होगा, ऐसा मत करने लग जाना, क्योंकि उससे ना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप कार्टेशियन में इसको किसी भी ओरिएंटेशन में रख दो, मतलब कार्टेशियन में तो एग्जैक्ट ओरिएंटेशन आएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ इसको,
तो आप किसी भी ओरिएंटेशन में इस फिगर को रख दो, उसका एरिया तो चेंज नहीं होगा, डिस्टेंसेस बीच में चेंज नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम रफली इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस में हिंट भी दिया है इस क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, डायगोनल्स का प्रोडक्ट का आधा होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाल, मतलब डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। ये है डायगोनल ए सी और ये है बी डी, ठीक है। तो ए सी निकाल लो, बी डी निकाल लो, तो उसके बाद क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आधा कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को जो भी यहाँ पे लग रहा है, देखो यहाँ पे ना डिस्टेंस फार्मूला से हमारा काम हो जाएगा, हमें सेक्शन फार्मूला में जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई रेशियो वगैरह नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ए सी निकालना है सीधे और बी डी निकालना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मैंने फिर से लिख दिया, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लेट्स assume that given vertices are क्या क्या, a is 3 0, then b है 4 5, then c है -1 और 4 and d कितना है -2 and -1 and are forming a rhombus ABCD rhombus, ये वर्टिसेस मिलके बना रही हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रूट लगा होता है पूरे पे, ठीक है। ये दिस इम्प्लाइज की जो ए बी होगा वो क्या होगा, नो ए सी इज़ द डायगोनल, ठीक है। ए सी डायगोनल है, ए बी नहीं, ए बी तो एक साइड है। ए सी इज़ डायगोनल एंड बी डी इज़ डायगोनल। तो फिर हम क्या करेंगे, ए सी निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मार्क कर ले कि ये है हमारा ए, तो हमें सहूलियत रहेगा, ए बी सी एंड डी। तो ए सी इज इक्वल टू x2 इज 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 17 यूनिट्स। देन हमें निकालना है बी डी इज इक्वल टू रूट बी डी इज -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 36 प्लस रूट 36 इज इक्वल टू 6 रूट 2 यूनिट्स। ये पूरे पे रूट है, ठीक है, 6 रूट 2 यूनिट्स। हमारा ए सी सही आया है ना, -1, नो ए सी इज़ रॉन्ग, सॉरी ए सी इज़ रॉन्ग। मुझे डाउट लग रहा था कुछ, तो ए सी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ए सी है दैट इज़ -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा रूट 16 प्लस रूट 16 इज इक्वल टू 4 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। अब हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना होता है एरिया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ, और डायगोनल्स इज इक्वल टू क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज की हाफ इनटू दिस इम्प्लाइज की एरिया रोम्बस ए बी सी डी। एरिया को ए आर भी लिख देते हैं, ठीक है। एरिया रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी कितना है 4 रूट 2 यूनिट्स इंटू बी डी कितना है 6 रूट 2
यूनिट्स, यूनिट्स नहीं, ये ओवरऑल किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, क्योंकि यूनिट्स यूनिट्स 2 बार मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। इज इक्वल टू हाफ इंटू 24 इंटू 2, मतलब कि ओवरऑल सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बस यहीं पे सॉल्यूशन हो गया, यहीं पे सॉल्यूशन हो गया, ख़त्म, ठीक है। सो वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज 7.2. ओके, थैंक यू सो मच गाइज। ओके, थैंक यू। so much.